पुनर्जन्म की कहानियाँ अक्सर आपने फिल्मों में देखी होंगी। देखा होगा आपने, उनका दुश्मन उन्हें मार देता है, फिर वो पैदा होते हैं, फिर अपने दुश्मन को मारते हैं। लेकिन हकीकत की बात करें तो इससे कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं होता। लेकिन कुछ धर्म है पुनर्जन्म पर बिलीव करते हैं, लेकिन सब लोग नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं वो लोग भी ये मानते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता है। पुनर्जन्म जैसी बातें केवल फिल्मों में, किस्सों में, कहानियों में ही अच्छी लगती हैं कि ये चीज़ें जो होती हैं केवल किस्से और कहानियों में ही हो सकती हैं, हकीकत में नहीं। करण अर्जुन शायद आप सबने देखी होगी। वो एक पुनर्जन्म विशेष कहानी है और उसमें यही दिखाया गया था कि कैसे उनको मार दिया जाता है, उसके बाद वो पैदा होते हैं, फिर अपने दुश्मन से बदला लेते हैं। और आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही बेसिस है, हकीकत है। लेकिन फिर भी बिलीव जैसी बातें नहीं होती है कि पुनर्जन्म लेके आदमी किसी को मार सकता है या अपना बदला ले सकता है। लेकिन क्या बोल सकते हैं, जब सामने है कोई चीज़ तो कह सकते हो भाई हुआ है तो है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। मैं सान स्टार। आज हम जो कहानी लेकर हाजिर हुए हैं पुनर्जन्म पर ही आधारित है। तेलंगाना प्रदेश में एक गांव है चिल्लूपुर। चिल्लूपुर जो गांव है उसमें एक छोटी सी जनसंख्या है, 500 करीब लोग रहते हैं। बहुत छोटा गांव है। उस गांव में एक मध्यम वर्ग परिवार रहता है। उसकी एक बेटी है। जो बेटी का बाप था वो अपनी बेटी को रोज़ मंदिर ले जाता था ताकि बेटी के अंदर थोड़ा सुकून रहे, सुकून बना रहे। एक दिन बेटी मंदिर गई हुई थी, अचानक से उसके सर पे घंटा गिर गया। मतलब मंदिर वाला जो घंटा होता है वो गिर गया। उसके सर से खून निकला और वो बेहोश हो गई। इस हालात में उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उसके बाद जब वो होश में आती है तो उसका सबसे पहला सवाल जो अक्सर फिल्मों में होता है कि मैं कहाँ हूँ। लोग कहते हैं कि तुम हॉस्पिटल में हो, तो कहती है मैं यहाँ कैसे आई। तो कहते हैं आपको चोट लगी थी, आपको लेके आई। फिर उसका एक और सवाल जो सामने आया, इससे लोग थोड़े से चकित हो गए, मतलब बहुत चक्के रह गए। उस लड़की ने कहा कि आप कौन हो। तो उसका पिता कहता बेटा मैं तेरा बाप हूँ। तो कहते नहीं, तुम तो मेरे बाप नहीं हो। तो बाप कहता संध्या बेटा ऐसा क्यों बोल रही हो। बेटी का फिर अगला जवाब होता है कि कौन संध्या। मैं तो प्रियंका हूँ। ये संध्या कौन है। आप संध्या हो कि नहीं, मैं तो प्रियंका हूँ। तो मैं आपके पिता हूँ। डॉक्टर भी हैरान होता है, आखिर इसका नाम जब लिखाया गया था तो संध्या लिखाया गया था, संध्या बताया गया था। लेकिन लड़की अपना नाम प्रियंका बता रही है। जाहिर सी बात है, जब कोई दूसरा नाम बताए और कोई दूसरा नाम निकले तो शक होता है दूसरे बंदे पे जो उसे भर्ती कराता है। डॉक्टर को तो जाहिर सी बात है बाप पे शक होना था। तो डॉक्टर ने उससे पूछताछ की तो कहा, बाप ने कहा कि डॉक्टर साहब बात ऐसी है कि ये बचपन से ही अंधेरे से बड़ी डरती थी, जीने पे चढ़ने से घबराती थी और ये कभी कभी सपने में बोलती थी कि विक्रम सर मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। आई थिंक मुझे लगा कि ये एक डरावना ख्वाब इसको आता है, इसलिए कोई इसके ऊपर हमला कर रहा होता है। ये चीज़ें होती रहती हैं सपने में, तो अक्सर बहुत चीज़ें हो जाती हैं। तो ये चीज़ें इसके साथ हो रही हैं। आज इसके साथ अजीब ही वाक्य हो गया कि ये आज कह रही है कि मैं संध्या नहीं हूँ, मैं प्रियंका हूँ। डॉक्टर भी सुन के थोड़ा हैरान होता है कि इम्पॉसिबल, मतलब पुनर्जन्म तो नहीं हो सकता। डॉक्टर तो वैसे भी नहीं मानते। उसको आईने के सामने लाया जाता तो लड़की एकदम बौखला जाती, कहती कि मैं तो ये नहीं हूँ, मैं तो बेहद ही खूबसूरत थी, बेहद ही खूबसूरत रही हूँ और मैं तो एक एमएनसी कंपनी में जॉब करती हूँ। एमएनसी कंपनी, तो वहाँ के जो स्थलीय लोग होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं। तो बाप पेशेंस के साथ काम लेता है और उससे पूछता है कि बेटा सही से बताओ हुआ क्या था। तो कहती है कि मैं जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके मेरी जॉब लगी थी कि एमएनसी कंपनी में, तो वहाँ जो मेरा बॉस था विक्रम, वो कहीं ना कहीं मुझे चाहने लगा। वो मुझे आए दिन मेरे ये चीज़ें मेरे साथ करने लगा। मैं नई नई कंपनी ज्वाइन की थी तो मैं इसका विरोध भी नहीं कर पा रही थी सही से, और तो मैं कंपनी भी नहीं छोड़ना चाह रही थी। लेकिन ये हरकतें जब बढ़ती गई तो मैंने ऊपर वाले अधिकारियों से शिकायत करी। तब जाके उसने सार्वजनिक माफ़ी मांगी और मामला नॉर्मल सा होने लगा। एक दिन एक फ़ाइल देता हुआ वो कहता है कि प्रियंका आज हमारे यहाँ बर्थडे पार्टी है और आप हमारे घर में ज़रूर आइएगा और ये फ़ाइल ज़रूर लेके आइएगा। हम तो मैं ये आपका जो प्रमोशन है रुका हुआ है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो प्रियंका बड़ी खुश हो जाती है, मुझे प्रमोशन होगा। मैं घर जाती हूँ तो देखती कि वहाँ कोई नहीं होता है, उसके ना माँ बाप होते हैं ना कोई नहीं होता है। मैं जैसे ही घर पहुँचती तो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। तो जब प्रियंका चीख रही होती है तो वहाँ की आवाज़ चार दीवारी से बहुत दूर तक जाने लगी। वो इतनी तेज़ चीखने लगी कि उसकी चार दीवारी से बाहर तक आवाज़ जाने लगी। तो उसने क्या किया, विक्रम ने तकिया से उसके मुंह पे रख दिया और वो तड़पने लगी। और वो जब तक तड़पी कि जब तक मर ना गई। उसके दम निकलने के बाद उसकी लाश को वो बाहर तो नहीं ले जा सकता था। उसने क्या किया, आंगन में ही गड्ढा खोदा और उस लाश को वहीं दफन कर दिया। ये बात उसके बाप ने इत्मीनान के साथ सुनी और उसको लेकर वहाँ गया जहाँ उसके पहले जन्म हुआ था। लेके गया। जो उसकी माँ थी पहली वाली, वो जब सारी बातें सुनती है बड़ी हैरान हो जाती है। जब हैरान होती है तो पुलिस की मदद ली जाती है, क्योंकि वो लोग भी थक चुके थे अपनी बेटी की रिपोर्ट लिखा के, और अचानक से इस तरह गायब हो जाना ये बहुत बड़ी बात थी। तो पुलिस की मदद ली जाती है। विक्रम को गिरफ्तार किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। आंगन में जैसे लाश बताई गई थी तो लाश खोदी गई। लाश तो नहीं मिली, लेकिन जिसके अंदर वो कंकाल मिले थे उनका डीएनए हुआ। डीएनए मैच हो गया उनकी माँ के साथ में, उनकी माँ के साथ और उनके भाइयों के साथ डीएनए किया गया। डीएनए मैच हो गया और उसको सज़ा हो गई।
और विक्रम को सजा होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी की भावना के साथ खेलना नहीं है, केवल जागरूक करना है कि किसी भी कीमत पर जुल्म ना करें। जुल्म कभी नहीं छिपता है। देखो विक्रम का कितना शातिर जुल्म था, पुलिस नहीं पकड़ पाई, कोई और नहीं पकड़ पाया, घर में लाश छानबीन रही, उसको इल्म तक नहीं किसी को देना कि चोर कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ के जाता है। अब उस बंदे ने तो कोई सबूत ही नहीं छोड़ा था, लेकिन किस्मत देखो, बंदे ने पुनर्जन्म लिया, उसको फिर फंसा दिया। इस कहानी ने ये सोचने पे मजबूर तो कर दिया कि हाँ पुनर्जन्म जैसी चीज़ें हो जाती हैं, हर किसी का होता है, ये तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ हो जाता है। ठीक है, पुनर् ये चीज़ें अभी कंफर्म नहीं है कि ये पुनर्जन्म उनका होता है जिनकी ज़िंदगी बीच में ख़त्म कर दी जाती है, या उनका भी होता है जो अपने आप चले जाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर करें।